ओम ओम ओम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनं नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्म नमोऽप्यहम्। गुरु ब्रह्म नमोऽप्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गत श्लोकों में परमात्मा को दो विधियों से जो है बताया गया। एक विधि होती है उसको कहते हैं विधात्मक, और एक विधि होती है उसको कहते हैं निषेधात्मक, अर्थात नेगेटिव रूप से, और एक होती है पॉजिटिव रूप से। निषेधात्मक मतलब जो चीज़ नहीं है उसे नकार के परमात्मा के विशेषण बताए जाते हैं, जिसे हम नेति नेति कहते हैं। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुण करहे निरंतर गान। निषेधात्मक प्रक्रिया यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है, यह परमात्मा नहीं है। जब सबका निषेध हो जाता है फिर जो वस्तु बचती है वो कौन है? वो परमात्मा। और दूसरी होती है विधेयात्मक प्रक्रिया। तो विधेयात्मक प्रक्रिया में परमात्मा का ये लक्षण है, परमात्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है। ये क्या है? विधेयात्मक प्रक्रिया। तो पिछले श्लोकों में ये दोनों तरह के शब्द आए थे। जैसे आया अछेदो अयम, जिसका जो है शस्त्र छेदन नहीं कर सकते। अक्लेद्यो अयम, अदाहो अयम, अशोक्य एवच। ये सब शब्द कैसे हैं? ये निषेधात्मक हैं। उस चीज को ढूंढिए जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ऐसा कोई तुम्हें मिला अभी तक? ये परमात्मा के निषेधात्मक लक्षण है कि परमात्मा कैसा होता है? कैसा होता है परमात्मा? कि जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। ठीक है। अब उसका विधेयात्मक लक्षण क्या बताया था? कि वो नित्य है, वो नित्य है, वो सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना हो। अब परमात्मा यदि सर्वत्र है तो आपके भीतर कौन है? जरा ध्यान दो। आपके भीतर परमात्मा है तो फिर आप कौन है? परमात्मा विचार करो जरा। पानी के भीतर, पानी के बाहर,
व्यक्त रूप से पानी के बाहर लहर है। अब वही लहर पानी के भीतर है कि नहीं है? लहर की पूछ रहा हूं, पानी की नहीं। तो बाहर पानी, जो पानी बाहर से लहर दिखाई दे रहा है। तो पानी स्वामी जी ने ये लिखा है, अपने स्वामी परमानंद जी की एक जो है छंद में ये बात लिखी गई है। लहर जल से बनी है और बुदबुद भी बिचारा, नास किंचित नाही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। बूढ़ करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है, डूब करके भी बुल्ला बोला जल ही होने जा रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। मैं वही हूं जो पूर्व था, यह आत्मा बतला रहा है। आंख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। अर्थात विधेयात्मक रूप से जो नित्य है, जो सर्वत्र है, सर्वगता है, जो स्थाणु है, जो अचल है, जो सनातन है, वो कोई और नहीं है। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम आत्मा है, और वही तुम हो, वही हम है। जब तुम्हारे को कहा जाता है तो वेद कहता है तत् त्वम् असि। जब तुमको अनुभव हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे? अहम ब्रह्म अस्मि। अनुभव से है ये। गैर अनुभव के हम बोलते रहते हैं, फिर समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। कहते ब्रह्म तो हम हैं, अब ये रोटी कौन खाता है? ब्रह्म तो हम हैं, अब ये चलता फिरता कौन है? ये सारी की सारी शंकाएं तुम इसीलिए करते रहते हो कि अभी तुमको ये अनुभव नहीं हुआ कि तुम ब्रह्म हो। जिस क्षण आपको ये अनुभूति हो जाएगी मैं ब्रह्म हूँ, उस समय सारे संदेह, सारे विपर्य भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि उस अनुभूति के सामने ये जगत की जितने भी आनंद हैं सब नष्ट हो जाते हैं। कहना इनका अभाव हो जाता है। ये आनंद फिर आनंद ही नहीं लगता। जैसे कल हमने थोड़ी सी वहाँ चर्चा की थी चलते समय कल्याण सिंह से कि एक बात हमारी समझ में नहीं आती है। अगर ये बड़े स्तर पर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ी गलती करते हो। जैसे परमानंद जी हमारे घर पे आ जाए, हमारे घर पे नहीं आ जाए, आपके घर पे आ जाए, किसी के भी घर पे भिंड में आ जाए, ठीक है। अब जब तक परमानंद जी बैठे हैं, स्वामी जी जब तक बैठे हैं, तब तक कोई भगत वहाँ से भागेगा नहीं। तो फिर अभी आप लोगों को साकार उपासना तक करनी नहीं आती। वो सब के सब ढींग मारते हो कि हम जान गए, हम समझ गए, हमको बहुत कुछ आ गया। कहाँ धधल उठ रही है, हमें ये बता दो। बात एक ही सामने आएगी, जब भी आएगी, कि अभी हम संसार को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, कब तक देते रहोगे? देहो चिताया, जिस देह के कारण से तुम इस संसार को प्राथमिकता दे रहे हो, ये देह तो तुम्हारी कौन खा जाएगी? चिता खा जाएगी। फिर क्यों दे रहे हो उसको प्राथमिकता? क्या रखा है संसार में जो इतने बेचैन रहते हो? जैसे घोड़ी भूखी होती है, छोड़ दो तो कहाँ को भागती है? हाँ, कल यही बात आई, भूखे भजन न होए गोपाला। अब भूख तो लगी है तुम्हें संसार की, प्रपंच के भूखे हो, परमात्मा की भूख ही नहीं।
और जब तक परमात्मा की भूख नहीं है, अरे ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे का प्रवचन जो है समाप्त हुआ तो सत्संग खत्म हो गया। हम लोग वहाँ बैठ करके कम से कम नहीं तो